गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास, चैप्टर नंबर 2 एंड जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें यहाँ पे आज जो करना है वो करना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो दिए हैं वो हेनरी फेयोल ने दिए हैं और हेनरी फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो 14 प्रिंसिपल हैं, 14 प्रिंसिपल हैं। तो एग्जाम में भी आ जाता है हमसे पूछने के लिए कि हेनरी फेयोल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि 14 प्रिंसिपल। अब ये 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि वर्क को बांटना। सारा वर्क, होल वर्क एक एम्प्लॉय को ना दिया जाकर वो सभी एम्प्लॉइज में बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। एम्प्लॉइज की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो वर्क बांटना, जिससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय जिस वर्क को करता है उसमें वो और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा, बार बार उसी वर्क को करता रहेगा, तो उससे क्या होगा, उसे एक्सपर्टाइज आ जाएगी, वो और अच्छे से उस वर्क को कंप्लीट करेगा, वो परफेक्ट हो जाएगा उस वर्क को करने का। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बैंक का। एक बैंक में क्या होता है कि जितने भी वहां एम्प्लॉइज होते हैं, जितने भी वहां कर्मचारी होते हैं, उन सबको वर्क अलग अलग बांटा जाता है। जैसे कि एक एम्प्लॉय का काम दिया जाता है रिसीविंग कैश, कि भाई आपका जो काम है वो कैश रिसीव करने का है, तो उसे कैश ही रिसीव करना है। दूसरे एम्प्लॉय को हमने काम दिया गिविंग कैश, कि भैया आपको कैश देना है, कस्टमर आएंगे उन्हें क्या देना है, कैश देना है। तीसरे को काम दिया मेकिंग एंट्री इन पासबुक, कि आपका काम यह है कि आपको पासबुक में एंट्री करनी है, तो उसका काम क्या है भाई, पासबुक की एंट्री करनी है। तीसरे को काम दिया फिक्स डिपॉजिट, कि आपको जो काम देखना है वो फिक्स डिपॉजिट का देखना है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 1 ईयर के लिए किसी ने अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, या 2 ईयर के लिए अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, या 5 ईयर के लिए डिपॉजिट करा दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। कि एक निश्चित टाइम के लिए हमने पैसे को डिपॉजिट करा दिया, मनी को डिपॉजिट करा दिया, तो उसका काम है एफडी में। एक दिया गिविंग लोन, कि भाई आपको लोन देखना है सारा, कि कोई होम लोन लेने आता है, या कार लोन लेने आता है, या गोल्ड लोन लेने आता है, तो उसका काम किसका दिया गया, लोन का, कि आपको लोनिंग डिपार्टमेंट देखना है। तो ये क्या था इसमें, डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेकंड प्रिंसिपल है। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन, कि डिसीजन लेने की पावर, कि हमें डिसीजन लेने की पावर है या नहीं, तो किसमें आता है, अथॉरिटी में। दूसरा होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, कि एक काम को करना, एक निश्चित टाइम में उस वर्क को पूरा करना, जो टाइम दिया गया है उस टाइम में उस वर्क को, टास्क को पूरा करना। दूसरी चीज में और क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास दोनों चीजें होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में, तभी हम किसी वर्क को कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक्सेस ऑफ अथॉरिटी है, अथॉरिटी तो ज्यादा है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, उससे जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएंगे। एक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी को जिम्मेदारी ज्यादा दे दी, अब इस जिम्मेदारी तो ज्यादा है लेकिन अथॉरिटी उसके पास कुछ नहीं है, तो वहां भी वर्क नहीं हो पाएगा, वहां भी काम सही से नहीं चल पाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक एम्प्लॉय को हमने कहा भाई आपको 100 यूनिट बनाने हैं एक वीक में। अब उसे काम तो दे दिया, जिम्मेदारी तो दे दी, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, लेकिन उसे अथॉरिटी नहीं दी कि भाई वो रॉ मटेरियल भी खरीद सकता है, क्योंकि स्टोर रूम में रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए, कच्चा माल भी होना चाहिए। अब जब हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो काम पूरा कैसे होगा, तो वहां पर वर्क पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए। तीसरा आता है स्टूडेंट्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, अनुशासन, कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो वहां पर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, वहां पर एक अनुशासन होना चाहिए। जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट, क्या रूल्स हैं वहां पर, क्या रेगुलेशंस चलते हैं, क्या पॉलिसीज चलती हैं, ये सारी चीजें होनी चाहिए।
सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट और सुपीरियर में, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर में रिलेशनशिप होनी चाहिए कि जो सुपीरियर है और जो सबऑर्डिनेट है दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों? एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए।